नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज शुरू कर रखी थी। उसमें हमने आदि काल को पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज हम आदि काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास का। आदिकाल से संबंधित जो इसमें हम 50 में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रज माधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? तो ये वियोगी हरि का इतिहास ग्रंथ है, ब्रज माधुरी सार। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो सिद्धों का प्रधान केंद्र सिर पर्वत था। और प्रथम सिद्ध कवि सरपा माने जाते हैं और हिंदी के प्रथम कवि भी सरपा माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो ये वर्ण रत्नाकर में है और इसके जो रचयिता हैं वो ज्योतिषवर ठाकुर है और इसका समय 12वीं शताब्दी है। अगला क्वेश्चन है, कोल मार्ग क्या है? तो ये एक नाथ पंथ की मान्यता है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नीले किसे कहा गया है? तो पुष्पदंत जिनको सरस्वती नीले कहा गया और इनका समय है 10वीं शताब्दी और इनको अगला क्वेश्चन है, आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम चंगदेव है और इनका समय 12वीं शताब्दी है। अगला क्वेश्चन है, कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? तो ये सोमप्रभु सूरी की रचना है कुमार प्रतिबोध। अगला क्वेश्चन है, चरचरी किसे कहते हैं? तो जो आदिकाल में गायकों की टोली होती है उसे चरचरी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? तो ये गणपति ठाकुर का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, कवि रंजन किसे कहा गया है? तो विद्यापति को कवि रंजन कहा गया है और इन्हें मैथिली का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन कौन से हैं? तो ये है हमीर रासो और बाहुबली रास। यह हिंदी व अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य है। अगला क्वेश्चन है, पेंड रास में कितने छंद हैं? तो इसमें कुल 65 छंद है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर रसायन में किसके वीर्य का वर्णन है? तो इसमें राजमती के वीर्य का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया या अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा गया है? तो अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्पदंत को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो नारी निंदा नाथ संप्रदाय में मिलती है और नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि या प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने की। इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को और इन्होंने सर्वप्रथम सितार व बांसुरी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो राउलवेल ग्रंथ जिसके कवि रोड़ा कवि है, ये शिलांकित करती है इनकी और इसका समय 10वीं शताब्दी है। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? तो इन आलाखंड का प्रकाशन करवाया और इसका अन्य नाम आप सभी जानते हैं परमाल रासो है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, राउलवेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई म्यूजियम में संकलित है राउलवेल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में नक्शिक वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? तो हिंदी में नक्शिक वर्णन की शुरुआत राउलवेल रचना से हुई है।
अगला क्वेश्चन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजकुमारों को स्थानीय भाषा में सिखाना। अगला क्वेश्चन है तेज की राम है सोरा है हिंदी किसका ग्रंथ है? तो ये मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? तो ये मेष चंद्र शुक्ल का काव्य ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। अगला क्वेश्चन है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है? तो ये एडविन ग्रिप्स का इतिहास ग्रंथ है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम है नए इतिहास का नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन है हिंदी के आरंभिक रूप को अवट किसने कहा है? तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवट डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने कहा है। अगला क्वेश्चन है राठौड़ा की ख्यात किसका ग्रंथ है? तो ये सीधायत दयालदास का ग्रंथ है राठौड़ों की रात सीधायत दयालदास का। अगला क्वेश्चन है कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया? तो परमाल रासो जिसको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राज शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो राज शब्द का जो सबसे प्राचीन प्रयोग श्रीमद् भागवत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया? तो सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले विद्वान थे महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। अगला क्वेश्चन है हिंदी काव्यधारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? तो 18 सिद्धों की रचना प्राप्त हुई है और ये रचना राहुल शंकरत्यान की रचना है। अगला क्वेश्चन है भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं है किसका कथन है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला क्वेश्चन है नाथ पंथ का जन्म किनके मेल से हुआ है? तो नाथ पंथ का मेल वर्जियानी सिद्ध और शैव साधक से हुआ है। अगला क्वेश्चन है नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए ये किसका कथन है? तो ये राहुल शंकरत्यान का कथन है। अगला क्वेश्चन है गोरखनाथी कितनी शाखा में विभक्त है? तो गोरखनाथी 12 शाखाओं में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो ये वर्ण रत्नाकर में है और इसके रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर है और इसकी भाषा मैथिली है। इसे मैथिली का विश्वकोश माना जाता है। वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश माना जाता है। दोस्तों याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि पूछा जा सकता है कि मैथिली का विश्वकोश किस ग्रंथ को माना जाता है? तो किसको माना जाता है? वर्ण रत्नाकर को। अगला क्वेश्चन है नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? तो नेपाल में बुद्ध का अवतार मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है और ये गोरखनाथ जी के गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कापालिक मत के प्रवर्तक कौन है? तो कापालिक मत के प्रवर्तक जालंधर नाथ है। अगला क्वेश्चन है हठ योग में है और टे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हठ योग में है का शाब्दिक अर्थ सूर्य है और टे का शाब्दिक अर्थ चंद्र है। अगला क्वेश्चन है छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? तो छंदस चूड़ामणि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके? तो पवमचर्यु को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके और इसको जो पूरा किया था इसमें 90 संधियाँ थी कुल। तो स्वयंभू ने केवल 81 संधियों को 81 संधियाँ पूरा कर पाए थे। बाकी 9 संधियाँ इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया था?
तो पयुम चेरू को पूरा किया था 9 संधियाँ जोड़कर। अगला क्वेश्चन है, जैनी रामायण किसे कहा जाता है? तो जैनी या जैन रामायण पयुम चेरू को कहा जाता है और ये स्वयंभू की रचना है। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध नयन चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? तो वृद्ध नयन चक्र द्रव्य स्वभाव प्रकाश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लघु नयन चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? तो लघु नयन चक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है और ये इनकी संस्कृत की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पद्य शैली का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो पद्य शैली का प्रवर्तक विद्यापति को माना गया है। और जो हिंदी में कृष्ण का सर्वप्रथम प्रयोग है वो इनके विद्यापति के काव्य में ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है ये, कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अपभ्रंश की पद्धति पढ़ती या बंद शैली का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली क्लास में हम भक्ति काल को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।